बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो पेट के दर्द का है, और ऐसा दर्द जो पेट के दाएं तरफ होता है, यानी कि अपेंडिक्स का दर्द। अपेंडिक्स क्या है? ये एक ऐसी नाली है जो हमारे पेट में बड़ी आंत और छोटी आंत का जो जोड़ है उस पर पाई जाती है, और ये दाएं तरफ होती है। इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाले जरासीम पाए जाते हैं, तो इसका जो आगे से मुंह है वो बंद होता है। बाज़ औक़ात इसमें ख़ुराक चली जाती है या कोई भी चीज़ ग़िज़ा इसके अंदर चली जाती है, तो चूँकि इसका आगे से मुंह बंद होता है तो इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। और जब ये आखिरी स्टेज को पहुंच जाए तो इसका जो हल है वो ऑपरेशन ही होता है। तो इसकी तशख़ीस कैसे होगी? अगर पेट में दर्द होता है और ये दर्द जो है दाएं तरफ है, दाएं तरफ नाफ के नीचे और दाएं जानिब करके ये दर्द होता है, कूल्हे की जो हड्डी है इसके ये करीब पाई जाती है। तो अगर इस साइड पे दर्द हो तो सबसे पहले जो है आप यूँ करें कि अल्ट्रासाउंड करवा लें, बेहतर है, ताकि इसका पता चल जाएगा कि ये दर्द कहीं अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं है। और अगर ये अपेंडिक्स ही हो और ये अगली स्टेज तक पहुंच गई हो तो डॉक्टर इसका ऑपरेट का मशवरा देते हैं, और इसका आखिरी हल जो है वो ऑपरेशन ही होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्द इसको तशख़ीस कर लें कि अगर कभी दर्द होता है दाएं जानिब का होता है, तो आप इसका इलाज कर सकते हैं ख़ुद से। तो इसका बहुत ही आसान सा हल है कि काली मिर्च जो है वो पीस लें। काली मिर्च का आधा चम्मच हो, और उसके अंदर जो है देसी घी या जैतून 4-5 कतरे उसके मिक्स कर लें। अगर देसी घी या जैतून आपको मुयस्सर ना हो तो फिर आप उसमें कोई भी ऑयल जो है वो मिक्स कर लें और उसको ले लें, खा लें। तो ये असल ज़्यादातर गैस की वजह से इसका दर्द बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे गैस ख़त्म होगा और ये अपेंडिक्स भी आपका नहीं बनेगा। और अगर खुदा न खास्ता अपेंडिक्स बन चुका है, अल्ट्रासाउंड में ये आ जाता है कि ये अपेंडिक्स हो चुकी है और डॉक्टर मशवरा देते ऑपरेशन का, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरी तौर पर इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये इतना कोई ज़्यादा मुश्किल या पेचीदा ऑपरेशन नहीं होता है। डॉक्टर आमतौर पर इसको बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, और एक ही दिन में मरीज़ जो है वापस घर पर आ जाता है, तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक हदीस शरीफ मैं सुनाऊं कि सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपका जो दायां घुटना है उसको आप उठा के रखें, और जो बायां पाँव है या बाएं टांग जो है उसको बिछा कर रखें। अगर इस तरीके से आप खाना खाते हैं इस पोजीशन से, तो उसमें ये होता है कि जो अपेंडिक्स का मुंह है वो बंद हो जाता है। क्योंकि हम घुटना जब उठा के रखते हैं तो वो उसके ऊपर दबाव पड़ता है, तो अपेंडिक्स का जो मुंह है नाली का वो बंद हो जाता है। उसकी वजह से उसके अंदर ख़ुराक या ग़िज़ा कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं होती। जब उसका मुंह बंद रहेगा तो ज़ाहिर है फिर उसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो अगर हम सुन्नत के तरीके से खाना खाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये अपेंडिक्स नहीं हो सकता। और अगर बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में कोई ऐसा दर्द हो रहा है तो जो आपको नुस्खा बताया है आप उसको इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाअल्लाह ताला फाका होगा और ये दर्द और ये तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर खुदा न खास्ता ये तकलीफ़ बन जाती है तो अल्ट्रासाउंड करवा के अगर आपको उसमें ये मसला आता है, आप वो डॉक्टर से रिव्यू करते हैं तो इसका आप ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो ये इसका आखिरी हल जो है वो ऑपरेशन ही होता है। तो किसी भी दर्द को, जो पेन को बिल्कुल वो नहीं लेना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई भी दर्द होता है तो हम उसको बहुत मामूली ले लेते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते। आमतौर पर इंजेक्शन लगवा लिया या पेन किलर ले लिया और तशख़ीस नहीं करते कि इसकी असल वजह क्या है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले तशख़ीस की जाए, जो असल वजह है उसका ही इलाज किया जाए, क्योंकि इंजेक्शन या पेन किलर तो आर्जी हल होता है इसका,
افاقہ ہو جاتا ہے وقتی طور پر، جو تکلیف ہوتی ہے وہ اندر کھڑی رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ تو سب سے بہترین یہ طریقہ ہے کہ آپ پہلے تشخیص کریں اور جو اندر تکلیف ہے اسی کا علاج کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔